दोस्तों आज हम बात करेंगे दो बेहतरीन स्टॉक्स की जो इस समय बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं और भविष्य में उनके भागने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस समय अगर उन्हें पकड़ा तो अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं भविष्य में। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम मार्केट की निफ्टी 50 को अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये वो वाली कैंडल थी जहां पे कि हमने कहा था कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद में दोस्तों आपने देखा कि लगभग 500 पॉइंट तक मार्केट चढ़ा भी। निफ्टी 50 आज की क्लोजिंग थी 17,586। तो अभी भविष्य क्या दिख रहा है दोस्तों, उसमें ये है कि ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे लगाई है दोस्तों, ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बुलिश हो सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह के यहाँ पे स्विंग्स चलते रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स की। पहला स्टॉक है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के 3 दिन पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और यहाँ पे अगर आप इसके Q3 के रिजल्ट्स देखें तो दोस्तों 103% लगभग डबल इसके प्रॉफिट होते हुए नजर आए हैं। और इस स्टॉक को देखें तो दोस्तों इसके कंपटीशन में गूगल जैसी कंपनीज है। तो दोस्तों अगर आपका कॉम्पिटिटर ही बहुत बड़ा हो तो आपकी वैल्यूएशन वैसे ही इस तरीके से, इमेज तो इसी तरीके से मार्केट में बढ़ जाती है। और यहाँ आपको पता होगा कि एफएल इंडिया जो आप मोबाइल स्क्रीन पे और कई आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहां पे जो एडवर्टाइज वगैरह आते हैं वो उसके पीछे एफएल इंडिया जैसे कंपनीज काम करती है। तो इनका भविष्य मुझे बहुत ही अच्छा नजर आता है। दोस्तों चलिए चार्ट पे और समझते हैं किस तरह की वैल्यूएशन इस समय नजर आ रही है। एफएल इंडिया को अगर हम देखें तो दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और इसका मीडियन पी 82 है, जिसके की आसपास में ये इस समय ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। टोटली डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट इसके लास्ट 5 ईयर्स के देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था Q3 के प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। इस समय अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट प्राइस पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, इस वजह से ये कंटिन्यू रिजल्ट आने के बाद में भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है और 1262 रुपए की प्राइस पे आपको मिल रहा है दोस्तों। और इस सेक्टर में पायनियर होने की वजह से इसका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी कंटिन्यू इसके बिजनेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो भविष्य भी इसका अच्छा दिखाई देता है। और कोरोना के टाइम में पीक पेंडेमिक में भी इसके प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ रहे थे, तो इसका भविष्य मुझे इसलिए भी अच्छा दिखाई देता है दोस्तों। तो इस स्टॉक पे नजर बना के चल सकते हैं। इस समय अच्छे प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। मार्केट में एफआईआईज का पैसा बाहर जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय पे असमंजस में है कि कहां बाय करें कहां नहीं करें। या बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इस वजह से इस स्टॉक में इस समय आपको गिरावट नजर आ रही है। बट दोस्तों ये लंबे समय तक गिरावट बनी नहीं रहेगी। जिस समय स्टॉक भागेगा तो पकड़ पाना मुश्किल होगा। तो इस समय इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं अगर आपको अच्छी वैल्यूएशन नजर आती है तो। दूसरा स्टॉक है कैम्स। कैम्स को भी अगर यहाँ देखें तो इसके Q3 के रिजल्ट आ जाए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 30% राइज कर चुका है दोस्तों। रेवेन्यू में भी 28% का राइज देखा गया है। तो इस तरह के स्टॉक आपको पता है कि यहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो होनी ही होनी है। जिस तरीके से यूएस में अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा जनता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो यहां तो भविष्य इंडिया का भी वही है दोस्तों। हम भी वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर घुसता जा रहा है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है और उस वजह से कंटिन्यू आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैम्स के राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। कैम्स के चार्ट पे चल के समझते हैं किस तरह की वैल्यूएशन है। कैम्स को देखें तो कैम्स का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 13,000 करोड़ के आसपास में। इसका पी इस समय 46 है, जो कि इसके मीडियन पी 52 से भी नीचे नजर आ रहा है दोस्तों। इसमें एफआईज की होल्डिंग देखेंगे तो 30% है। तो एफआईज अच्छी कंपनीज में ही बाइंग करके चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी की भी इसमें बहुत अच्छी होल्डिंग है। तो दोस्तों ये कंपनी भी आपको एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे इस समय नजर आ रही है। इवन आफ्टर पोस्टिंग गुड रिजल्ट ये यहाँ पे आपको गिरती हुई नजर आई है। सेम वही कहानी है दोस्तों। इस समय मार्केट में पैसा कम है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में, तो इस तरह के स्टॉक भी नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये ज्यादा समय तक नीचे गिरते हुए नजर नहीं आएंगे। जब ये भागेंगे तो बहुत ही तेजी से भागेंगे, क्योंकि दोस्तों असेट लाइट बिजनेस है। तो अगर असेट लाइट बिजनेस होता है तो इसमें आपको आपकी रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इन्वेस्टमेंट कम भी करेंगे तो भी आपकी रेवेन्यूज बहुत ही अच्छी बढ़ जाएगी। एक छोटे से कमरे में रह के आप बहुत से ज़्यादा कंज्यूमर्स को केटर कर सकते हैं। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड की ओर भी जागरूक हुए हैं। तो डेफिनेटली कंटिन्यू यहाँ SIPs बढ़ती जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता ही जाएगा। और उन सब का प्रॉफिट किसे होना है? सीधा सीधा कैम्स को होना है, क्योंकि इसकी ड्यूओपोली है यहाँ पे दोस्तों। तो इस तरीके से बिजनेस को ध्यान में रखना है। आपको नियर टर्म में देखा जाए तो ये स्टॉक थोड़े बहुत नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म इनका बहुत ही अच्छा है। इनका भविष्य बहुत ही शानदार है दोस्तों। जो दोनों स्टॉक मैंने डिस्कस किए, मेरे हिसाब से वो स्टॉक अच्छे हैं और अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। बट आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस कर लें। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।